श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी कहते हैं, जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं वे वास्तव में भगवान नाम की अपार महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं या उस पर उनका विश्वास नहीं है। जो रत्न के मूल से अनभिज्ञ होगा वही उसे कांच के मोल पर बेचेगा। भगवान नाम के मूल्य पर एक दृष्टांत है। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक नहीं है और साधन में आलसी नहीं है, शास्त्रों के वचनों में विश्वासी है, तू किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा द्वेष नहीं करता, तेरा सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है और संतों का उपासक है, जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूं जिसका पता बहुत ही कम लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। ऐसा कहकर महात्मा ने उसके कानों में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्र राज राम का जप करने लगा। वो एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधा गुरु के समीप गया। महात्मा ने उससे पूछा कि आज इस समय कैसे आया। उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभो, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका कोई और मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर बाद में दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौटा। बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। वह अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक शाक सब्जी बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी कीमत क्या देगी। उस शाक बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में ऐसी कहीं नहीं मिलती। उसने कहा, सेर, 2 सेर आलू या बैंगन ले लो। वो आगे बढ़ा और अब सुनार की दुकान थी, वहां ठहरा। सुनार को गोली दिखाकर पूछा, भाई इसकी क्या कीमत दोगे। सुनार ने अपने हाथों में लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज नकली हीरा समझकर 100 रुपए देने को कहा। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी और वो और आगे बढ़ा। अब वो एक महाजन के यहां गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहां से होगा। है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है, इसलिए उसने 1000 रुपयों में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो ना हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वो और आगे बढ़ा और अब एक जोहरी की दुकान पर गया।
जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम दिया, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा ही नहीं था, इसलिए उसे कुछ संदेह रहा। तो उसने 1,00,000 रुपए में मांगा। भक्त बेचना नहीं है ऐसा कहकर इसके बाद एक सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। जब भक्त गुरु के पास से आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वो स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई, ये तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरत इसके मूल्य दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी है। वो लौटकर महात्मा के पास आया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको ये किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभो, मैंने यहां से बाजार में जाकर पहले शाक वाली से पूछा तो 1.5 सेर शाक देना स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपए कहे, महाजन ने 1000, जौहरी ने 1,00,000 और आखिर में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बताते हुए यह कहा कि यदि देश की सारी जवाहरत इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई, मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका, तू अभी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूं। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू इसे सेर के बदले 5-7 सेर शाख के मूल पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और ना इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर शाक के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में गरीब ही रहते हैं। नाम का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभ के कारण नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है, साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपयों की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए, संतान सुख पाने के लिए राम नाम लेते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख की तरह जैसे के तैसे ही रह जाते हैं।
चलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से चलनी हो रहा है, इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है? पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही बिना रुके बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेदों वाली छलनी, जिसमें ना तो कभी पानी ठहरता है और ना हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम के असली फल आत्यंतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। सर्वप्रथम तो कोई भगवान नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बड़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियम अनुसार फल में जहां का तहां ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है। सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत प्राप्ति भी होती है। जब इन पंक्तियों का शुद्र लेखक सकाम भाव से नाम जप किया करता था, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और फल भी हुआ। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेममय के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम की भी। इसीलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बतलाया है। भगवान ने गीता में इसीलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है। और अंत में मद भक्ता यान्ति मामपि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है, क्योंकि सकाम भाव से अन्य सब की आशा छोड़कर, अन्य सब का आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के परायण होना भी बड़े भारी पुण्यों का फल है। अतएव सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं, परंतु उनको सकाम भाव की प्रतिबंधता के कारण नाम के वास्तविक फल नामी के प्रेम की या स्वयं नामी की प्राप्ति में विलंब अवश्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण उसके असली फल की प्राप्ति में देर हो जाती है। यदि साधक इस अपने दोष से होने वाली देरी का दोष नाम पर लगाकर उसे अर्थवाद कहता है, तो यह भी उसका अपराध है। नाम के 10 अपराध बतलाए गए हैं। पहला, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। पांचवा, हरि नाम में अर्थवाद, यानी केवल स्तुति मात्र है ऐसी कल्पना। छठवां, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म, व्रत, दान और यज्ञादि के साथ नाम की तुलना। आठवां, अश्रद्धालु, हरि विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना।
9वां, नाम का महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना। और 10वां, मैं, मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। यदि प्रमादवश इनमें से किसी तरह का नाम अपराध हो जाए तो उससे छूटकर शुद्ध होने का उपाय भी पुनः नाम कीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम का कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। पद्म पुराण में वचन है, नाम अपराधी लोगों के पापों को नाम ही हरण करता है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महात्म्य को समझकर जहां तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ऊपर कहे हुए अनुसार नाम जप से कामना सिद्धि के सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत भक्ति रूपी विशेष फल भी मिलता है, परंतु नियम यही है कि जैसी कामना हो सांगोपांग कर्म होने पर वैसा ही फल मिल जाए। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है और उस परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवन नाम है। इसलिए भगवन नाम का किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवन नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए। भगवान के लिए भी नहीं, उसके प्रेम के लिए। प्रेम के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगें। इसीलिए भगवान नारद कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, तैल धारा की तरह निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है। इसलिए नाम ही भजन का मूल है।